Lights off. Hey, अरे लेकर आते అంటే దిగి మళ్ళీ ఎక్కింటారు ఒకసారి మీరు ఆ సైడ్ నుంచి ఈ సైడ్ మీరు ఆ సైడ్ వెళ్ళారు సార్ जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम सैयद खलील हैं, ऑर्थोपेडिक फिजिकल थेरेपिस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ROS क्रॉस मेडिकल फिटनेस सेंटर से। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये मेडिकल फिटनेस के बारे में है और उसमें HBOT जो हाइपर बेरिक ऑक्सीजन थेरेपी का योगदान या उसका इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो क्रॉस मेडिकल फिटनेस जो है इंडिया में ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मेडिकल फिटनेस को प्रमोट कर रहा है। इसके हमको पता है कि लाइक हाँ फिट रहना है, कैसे रहे, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया है। देयर इज नो मेडिकल सुपरविजन। तो हमारे सेंटर पे हमारे फैसिलिटी में जो है कोई भी बंदे आते हैं, कोई भी लाइक से क्लाइंट आते हैं या सब्जेक्ट आते हैं, उनको फर्स्ट हम असेस करते हैं कि हाँ उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है, उनका बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है, नेक्स्ट उनका क्या डाइट की करंटली ले रहे हैं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है या नहीं। सारी स्क्रीन करने के बाद उनके बॉडी के हिसाब से, उनके टारगेट्स के हिसाब से एक मेडिकल प्रोग्राम जो है उसे हम डिजाइन करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं सुपरवाइज्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा। इसमें पार्ट्स हैं असेसमेंट कि हाँ फर्स्ट पूरी बॉडी स्क्रीनिंग करते हैं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स वो करते हैं, उसके बाद डाइट चार्ट उनका इवैल्यूएट करते हैं, डाइट रिकमेंडेशन देते हैं, देन फिजिकल एक्टिविटी उनका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहने दीजिए या कार्डियो एक्सरसाइज रहने या फिजिकल थेरेपी रहने दीजिए। इन सबको लेते हुए दूसरे मोडालिटीज जो हमें बेनिफिट दे सकते हैं, जो उपयोगकारी हैं, उनको भी हम बेनिफिट दें। उसमें ही एक है HBOT हाइपर बेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, यानी एक प्रेशर चेम्बर में हम प्योर ऑक्सीजन को ले रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं। इसके द्वारा जो है जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में अगर देखा गया तो लाइक से जो मिक्सचर ऑफ गैसेस बोलते हैं, जो भी हम सांस लेते हैं, उसमें सिर्फ 21 से 24% ही ऑक्सीजन रहता है। और जैसे कुछ एरियाज जैसे अपना दिल्ली हो गया, दूसरे एरिया जहाँ पे लाइक एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और कम होता है, जिस कारण लोगों का आजकल बहुत ज़्यादा लाइक पिछले 5-10 साल में देखा गया कि लंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा हुए, कोविड के बाद और ज़्यादा कुछ बॉडीज चेंज हो चुके हैं। तो इसीलिए ही ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड फ्यूल, ऑक्सीजन एनर्जी, ऑक्सीजन लाइफ बोलते हैं। तो ये चीज़ HBOT कैन हेल्प यू गेट बेटर। इसमें क्लिनिकल रिकमेंडेशन है एज वेल एज फिटनेस रिकमेंडेशन है। अगर फिटनेस रिकमेंडेशन है तो हफ्ते में ऑलमोस्ट 2 से 4 सेशन रिकमेंडेड है, ऑलमोस्ट 1.5 यानी प्रेशर के बारे में बात करते हैं कि हाँ कितना प्रेशर में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो 1.5 ATA एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट बोलते हैं। 1.5 ATA to 2.5 इज
गुड फॉर अ नॉन क्लिनिकल कंडीशन। अगर भी कोई किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है उनका, उनको रिकवरी रिपेयर चाहिए, किसी को लाइक डायबिटिक फुट है जिस वजह से लाइक पैर के लाइक से उंगलियां जो है वो लाइक से डैमेज हो रहे हैं, या ऑटिज्म है, उसके साथ साथ दूसरे मेडिकल कंडीशन है, उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा एज वेल एज प्रेशर को भी ज़्यादा हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो उनके लिए सेशंस वीकली 4 to 6 जितना हो सका उतना ज़रूरी पड़ सकता है। Yeah. So, good afternoon, everyone. This is Syed Khalil, orthopedic physical therapist from Ross Medical Fitness Center. So, we are a first of its kind in India, where we're trying to promote medical fitness. We know, like, everybody wants to be fit, but what to do, how much to do, what to eat, and after some medical issues or medical conditions, how to do things, we are unaware. So, we're trying to fill the gap where we're trying to promote medically supervised programs for almost everything. It could be a normal teenage person, a school-going kid, a college kid, a working individual, a elderly person with medical problems. We have a solution. Among them, we're trying to, like say, do a proper assessment where we try to screen, tell someone, okay, what is the body composition, what is it made of, what is the subject in terms of diet taking, what is the, like say, other modalities like how's the heart, how's the leg. We do something called VO2 max analysis to know, along with physical examination to evaluate, okay, are the body functions or the joints or the muscles, everything normal. Based on that, we come up with a medically supervised program to improve the physical functioning of the subject. And that again, diet is again a part of it. We do our orthopedic, let's say, regenerative if possible, along with the medical fitness modalities. In that, the different modalities what we have is strength and conditioning program, strength and cardio program. We have something called HWOT today, about which we will talk a little more, which is called hyperbaric oxygen therapy. Other modalities like EMS suit training. There is some medical, like say, recovery modalities. So it's like a combination of few things which we can use and get better for a long time. So coming to, so now let's talk about HWOT, which is hyperbaric oxygen therapy. It is nothing but we're trying to inhale pure 100% oxygen in a pressure chamber. So we build up that pressure from a normal sea level, which is called atmospheric absolute. So we grade it in terms of ATA, atmospheric absolute, which is 2-3 times more than the normal environmental pressure, which forces the oxygen into the blood along with the blood cell, the RBC, it penetrates into the plasma, through which it reaches each and every cell of our body, enhancing the cellular function of it. So it could be a normal person, it could be a person who is like a sports person, an athlete or fitness freak, or a person with anemia or different medical conditions. HWOT can be helpful. Yeah. Nowadays, HWOT is medically, like say, one of the most used modality for different medical conditions. So it has multiple benefits. Coming to the medical specialties wise or medical condition wise, people can get benefited problems like autism. Now, children having autism after stem cell therapy or stem cell transplantation, again, those like subjects or the childs are recommended HWOT or oxygen therapy to enhance the neurological function. Along with that, few neurological cancers can get benefited because the neurological issues, they hamper us, decreasing our functionality. So with HWOT, that can be enhanced. Apart from that, other medical specialties like oncology, people suffering from cancer, it could be a resection or an operation or a chemotherapy or radiation therapy, body takes too much. So for those sort of people, body needs more repair, enhanced repair capabilities, enhanced regenerative capabilities, where oxygen plays a very vital role, which can help us get better faster. Apart from that, now recent studies say it can help us in fertility also. But nowadays, because of the craze of all the Gen Z, it's all now into anti-aging, where people are looking to biohack. So it's like modality into biohacking, where people want to get younger, people want to stay healthier, people want to stay as younger as possible. So these sort of modalities where it has proven scientifically like increasing in the telomere or the telomere height, which is directly correlated to the age as well as health of one's individual.